हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आई टेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपनी साइबर सिक्योरिटी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा टॉपिक रहेगा आज का बफर ओवरफ्लो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आपका ये जो लेक्चर है थर्ड यूनिट का सेवंथ लेक्चर है। ओवरऑल इसमें हमने 21 लेक्चर कंटिन्यू कर चुके हैं अभी तक। और एक इसमें जीरो लेक्चर हमने साइबर सिक्योरिटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो ओवरऑल ये 22nd लेक्चर है आपका। और टॉपिक हमारा बफर ओवरफ्लो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था एसक्यूएल इंजेक्शंस के बारे में। और इससे पहले डीओएस एंड डीडीओएस पढ़ा था, यानी डिनाइल ऑफ सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ये दोनों ही बफर ओवरफ्लो की अप्रोच को फॉलो करके ही अटैक करते हैं। अब बात करें बफर ओवरफ्लो क्या होता है, तो बफर ओवरफ्लो को समझने से पहले हमें दो टर्म है वो समझनी पड़ेंगी, एक बफर एक ओवरफ्लो। ये दोनों इंडिविजुअली समझते हैं पहले हम, और फिर एक बेहतरीन एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा जो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा बफर ओवरफ्लो होता क्या है। तो बफर की बात करें तो बफर एक ऐसा टेम्परेरी डाटा है, डाटा का स्टोरेज है जो हम जिसके पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है और वो हमारे कंप्यूटर में लोकेट होता है। यानी कि एक ऐसा डाटा स्टोरेज जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं विद लिमिटेड कैपेसिटी। ओके। अब बात करें ओवरफ्लो की, तो ओवरफ्लो आप समझते होंगे किसी भी चीज की कैपेसिटी से ज्यादा चीज बढ़ जाना उसे ओवरफ्लो बोलते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ थ्योरी पे आने से पहले, जो कि बफर ओवरफ्लो का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। आप सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। आप कहेंगे सर ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड डायग्राम ही नहीं है, आपने क्यों बनाया। तो जो बफर है, बफर एक इस तरह से हमारी एक बाल्टी है, ये बकेट है। बकेट वर्ड से ही एक तरह से बफर लिया गया है इसमें कंप्यूटर सिस्टम में। तो बकेट को हमने बफर मान लिया है कि कोई बाल्टी है वो हमारी एक बफर हो गई। और जो हमारा डाटा है वो ये पानी हो गया। ठीक, ये जो डाटा है ये हमारा पानी है और ये हमारी बफर है। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे बफर का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसी बाल्टी, कोई भी ऐसा मग्घा मग वगैरह, कोई भी ऐसा यूटेंसिल जिसमें हम डाटा वो पानी को स्टोर करें, वो एक जैसे बफर है। तो यहाँ पे पानी क्या है, पानी डाटा है। ठीक। अब अगर हम उस बाल्टी में पानी भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं, अगर बाल्टी में 10 लीटर पानी आ सकता है मान के चलिए, और हम उसमें 11 लीटर भरते हैं, तो क्या होगा। जैसे इस बाल्टी में जो है पानी अभी भरा हुआ था, लेकिन अब जो है पानी वो नीचे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि ओवरफ्लो हो गई। जैसे पानी की टंकी फ्लो ओवरफ्लो हो जाती है ना, सिमिलर यही केस है। अब इसमें चेंज आपको क्या करना है, बाल्टी की जगह बफर और पानी की जगह डेटा। दैट्स इट, इट इज द जस्ट कंसेप्ट ऑफ बफर ओवरफ्लो। तो ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा डाटा कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए और वो ओवरफ्लो करना लग जाए, वो कंडीशन बफर ओवरफ्लो की होती है। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की, जो आपको पेपर में लिखनी है। बफर ओवरफ्लो जो मैंने समझा है सिंपल वही लिखना है, और वही लिखा हुआ है इसमें। या फिर बफर ओवररन, ओवररन वही जो टंकी भरी रह जाती है, पानी ऊपर से उड़ेलता रहता है, वही बफर ओवररन है। एक एनोमली वेयर अ प्रोसेस स्टोर डाटा इन अ बफर आउटसाइड द मेमोरी द प्रोग्रामर हैज सेट असाइड फॉर इट। ये इसकी हुई एक तरह से टेक्निकल डेफिनेशन। ये आपको अगर 2 मार्क्स में आता है तो यही डेफिनेशन लिखनी है। अब मैं आपको बफर ओवरफ्लो समझाऊं, तो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक प्रोग्राम है वो ट्राई करता है स्टोर करना मोर डाटा जितना उसमें कैपेसिटी है। ठीक। अब बात करूं, इससे होता क्या है, दिस में रिजल्ट अनरिलायबल प्रोग्राम बिहेवियर। प्रोग्राम का अनरिलायबल बिहेवियर होता है, इंक्लूडिंग मेमोरी एक्सेस एरर्स, इनकरेक्ट रिजल्ट, प्रोग्राम टर्मिनेशन और क्रैश। यानी कि एक तरह से हमारा सिस्टम करप्ट हो जाता है और हमारा जो डाटा है वो ओवरफ्लो हो जाता है। बफर ओवरफ्लो कैन बी ट्रिगर्ड बाय इनपुट्स दैट आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट कोड और अल्टर द वे द प्रोग्राम ऑपरेट्स। तो अब तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बफर ओवरफ्लो क्या होता है। नहीं आता तो मैं आपको एक सिंपल टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो आपको ये बाल्टी और पानी वाले एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, स्टिल आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्जांपल से चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन 90% केसेस में क्या होता है कि एग्जांपल से चीजें याद रहती हैं, इसलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टेक्निकल टर्म में। तो आप मान के चलिए आपके पास एक वेबसाइट है, उसमें आपको लॉगिन करना है, यूजर नेम डालना है, यूजर नेम, नीचे डालना है आपको पासवर्ड। और पासवर्ड जो है वो आपका हो सकता है 8 बाइट्स का, मैक्सिमम 8 बाइट्स का।
और आपने उसमें चेक नहीं लगाया। चेक एक कंडीशन होती है जो चेक कंडीशन करती है चेक कि 8 बाइट से ज्यादा का डेटा तो नहीं है। अगर प्रोग्रामिंग मिस्टेक की वजह से वो चेक आप लगाना भूल गए हैं तो आप पासवर्ड डालते जाएंगे। मान के चलिए मेरा पासवर्ड जो है वो पासवर्ड ही है, तो मेरी 8 बाइट्स का बफर है, यानी मेरी बाल्टी जो है वो 8 लीटर की है, लेकिन मैंने उसमें जो डाटा डाल दिया वो 10 लीटर डाल दिया। 8 बाइट्स का बफर है लेकिन मैंने दो एक्स्ट्रा कर दिया, तो जो मेरे दो ओवर जो हुए बाइट्स, यानी बाइट्स एक स्टोरेज की लोवेस्ट यूनिट होती है, तो ये मेरा बफर जो है वो ओवरफ्लो हो गया, यानी मेरे जो डाटा है वो चेक ना लगाने की वजह से होना चाहिए था इतना, लेकिन हो गया इससे बढ़कर 2 बाइट एक्स्ट्रा। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला डायग्राम जरूर बनाएगा ना, क्योंकि ये टेक्निकल डायग्राम है। अब बात करें, दे आर दस द बेसिस ऑफ मेनी सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज कैन बी मेलिशियसली एक्सप्लॉइटेड, बाउंड चेकिंग कैन प्रिवेंट बफर ओवरफ्लोज। हाँ, क्योंकि ये जो बफर ओवरफ्लो होता है इसी का प्रिंसिपल को यूज करके डिनाइल ऑफ सर्विसेज, एसक्यूएल इंजेक्शन वो इंजेक्ट करे जाते हैं हमारे कोड्स के अंदर। Programming language commonly associated with buffer overflow include C and C++, which provide no built-in protection against accessing or overwriting data in any part of memory and do not automatically check the data returned to an array. So basically ये जो बफर ओवरफ्लो होता है मोस्टली सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में होता है, क्योंकि इनमें कोई बिल्ट इन प्रोटेक्शन नहीं होती ओवरफ्लो के अगेंस्ट में। वाइल ऑन दी अदर हैंड हमारी एक लैंग्वेज है जावा, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, उसमें जो है इनबिल्ट प्रोटेक्शन दी जाती है ओवरफ्लो को लेकर के। तो अगर बात करें बफर ओवरफ्लो अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम और प्रोसेस ट्राई टू स्टोर मोर डेटा इन अ बफर, अ टेम्परेरी डाटा स्टोरेज एरिया। सो एक चीज आप जरूर याद रखना, जो बफर जो होता है हमारा वो एक टेम्परेरी डाटा स्टोरेज एरिया होता है। इसमें डाटा हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे बाल्टी है, बाल्टी में हम पानी डालते हैं, पानी फैला देते हैं, फैला भी सकते हैं। तो एक तरह से ये टेम्परेरी डाटा स्टोरेज करता है, बफर परमानेंट नहीं करता। आपको पता हो कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक तो होती है आपकी रैम, एक होती है आपकी रोम। ठीक। तो जो ये हमारी रैम पर काम करता है, जैसे कि हमने कोई ऐप खोला अपने लैपटॉप में, मान के चलो आप यूट्यूब ही खोल रहे हो, तो यूट्यूब को खोलने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए आप जितनी देर में यूट्यूब खोल रहे हो, तो रैम एक तरह से मेमोरी एलोकेट करती है यूट्यूब को, कि आप भाई 10 MB रैम ले लीजिए, 1 GB रैम ले लीजिए। तो उस रैम के अंडर अंडर इसको खुलना पड़ेगा यूट्यूब को, अदरवाइज वो है आपका जो है यूट्यूब क्रैश हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। फोन में भी बफर ओवरफ्लो होने की वजह से ही हैंग होता है वो, क्योंकि इसकी रैम जो है एज पर द एक्सपेक्टेशन काम नहीं करती। तो ये बात याद रखना। और ये टेम्परेरी डाटा स्टोरेज है, जैसे आपने यूट्यूब खोला, उसने 10 MB रैम ले ली, जैसे आपने यूट्यूब बंद किया, उसका कैश क्लियर किया, वो उसकी रैम जो है वो उसने रिलीज कर दी। तो इस बात का आप याद रखना, सेम बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट है यार। बाल्टी में आपने पानी भरा 10 लीटर, बफर हमारा फुल हो गया, अब 11 लीटर पानी भरा तो 1 लीटर पानी बाहर फैल गया, बफर ओवरफ्लो हो गया। और बफर जो है हमारा बकेट है, उसमें हम पानी डाल भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं, यानी कि एक टेम्परेरी डाटा स्टोरेज एरिया। Although it may occur accidentally through programming error, buffer overflow is an increasingly commonly type of security attack on the data integrity। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, एक कंडीशन होती है चेक, चेक करना है कि लेस देन 8 है, लेस देन 8 बाइट्स की मेमोरी है तो ही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इसने चेक कंडीशन उसने प्रोग्रामर ने नहीं लगाई थी, इसलिए बफर ओवरफ्लो हुआ। तो ये क्या है, प्रोग्रामर्स की गलती की वजह से ज्यादा होता है बफर ओवरफ्लो। अब बात करूं टेक्निकल टर्म की, तो आपको समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए सी, सी प्लस प्लस और एरे की, या फिर कोई भी अदर हाई लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की, यानी कोई असेंबली लैंग्वेज की जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिकली ये आपका एक छोटा सा फंक्शन दे रखा है, बहुत डिफिकल्ट फंक्शन नहीं है। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको बफर ओवरफ्लो एक लाइन में समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में होगा, हिंदी में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखो ये एक एग्जांपल है, इसमें फंक्शन लिया गया इंट, इंट मेन में एक बफर नाम का एरे क्रिएट किया गया, एरे में जो साइज उसका 10 दिया है 10, लेकिन जो नेक्स्ट लाइन में बफर में जो 10 साइज दिया एरे का, लेकिन एरे की 20th लोकेशन पे 10 को एलोकेट करने की कोशिश करी है इस फंक्शन में, छोटे से में, जिससे क्या हुआ है, बफर ओवरफ्लो हुआ है। अगर हम टेक्निकल टर्म में समझे, अगर आपको ये चीज नहीं भी समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है,
हमने अपने क्वेश्चन को खूबसूरत बनाने के लिए 7 मार्क्स में अगर ये आता है तो इसलिए हमने इसमें इंक्लूड किया है। अगर 2 मार्क्स में आता है तो कोई जरूरत नहीं है। अगर 7 मार्क्स में आता तो आप 4 या 5 लाइन का सिंपल सा एक कोड है, फंक्शन है प्रोग्राम का, तो आप लिख देना, जिससे कि ये क्या कहते हैं, जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा। और हालांकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बच्चे जानते होंगे वो कहेंगे सर ये एकदम वैलिड प्रोग्राम है, और कंपाइलर भी इसको कंपाइल करेगा बिना किसी एरर के। बट जो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, जो प्रोग्राम है ना उसने अटेम्प्ट क्या किया है, इस 2 लाइन में आप देख सकते हैं, जो उसकी एलोकेट मेमोरी है उस एलोकेट मेमोरी के बियॉन्ड उसको साइज मेमोरी स्टोर करने की कोशिश की है, जिससे कि बफर ओवरफ्लो हुआ है टेक्निकल टर्म्स में। जिससे कि रिजल्ट होता है हमारा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, जैसे कि हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, करप्ट हो सकता है, दैट्स इट। अब टैग्स की बात करेंगे उससे पहले मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा बफर ओवरफ्लो क्या होता है। एक बफर जो होता है वो एक टेम्पररी डाटा स्टोरेज होता है विद अ लिमिटेड कैपेसिटी, ठीक। एक इस लाइन को याद रखो, आप चाहो तो लिख सकते हो, ऑलरेडी नोट्स में भी मिल जाएगी आपको। बफर एक टेम्पररी डाटा स्टोरेज है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं लिमिटेड कैपेसिटी के लिए, ठीक। अब ओवरफ्लो क्या होता है? बफर ओवरफ्लो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक प्रोग्राम ट्राई करता है अपने आप के अंदर डाटा को ज्यादा स्टोरेज करने के लिए जितनी उसकी कैपेसिटी है। सेम वही बाल्टी वाला सिनेरियो याद रखना है। और जिससे क्या होता है, डाटा जो है ओवरराइड कर जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन ओवरराइड कर गया हमारा। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज हो तो फंक्शन ओवरराइड की कंडीशन होती है ये, ठीक। जो हमारा फंक्शन ओवरराइड करा है यहाँ पर, ठीक। और जिससे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो करप्ट हो जाएगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बफर ओवरफ्लो में अब बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ बफर ओवरफ्लो 3 तरीके के होते हैं। मैंने इनको फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि 7 मार्क्स में आई डोंट थिंक सो इसकी नीड होगी। पहला है आपका स्टैक बेस्ड ओवरफ्लो बफर ओवरफ्लो। स्टैक कुछ नहीं होता, एक तरह का स्टोरेज होता है, जो कि एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, अगर आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे तो उसमें होगा। हीप, हीप भी सिमिलर वही है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। थर्ड है आपका एनओपीस, ओके। अब बात करें कि हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, बफर ओवरफ्लो को। मिनिमाइज, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, 2 मार्क्स में आ सकता है तो इसको मिनिमाइज करें। बफर ओवरफ्लो को कैसे कर सकते हैं, या फिर 7 मार्क्स में आएगा तो आपको इंक्लूड करना होगा। पहला, असेसमेंट ऑफ सिक्योर कोड मैन्युअली। जो भी आप कोड लिख रहे हैं उसको सिक्योर करें मैन्युअली। दूसरा, डिसेबल स्टैक एग्जीक्यूशन, स्टैक एग्जीक्यूशन को डिसेबल करें डाटा स्ट्रक्चर में। तीसरा है कंपाइलर टूल्स, अच्छे कंपाइलर टूल्स को यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल विजुअल कोड स्टूडियो, उसमें आपको ऐसे एक्सटेंशन डालने चाहिए जो फंक्शन ओवरराइड और इन सब के बारे में आपको अर्लियर इन्फॉर्मेशन दे। तीसरा, डायनामिक रन टाइम चेक, हमें जो रन टाइम चेक करने हैं वो डायनामिक करने हैं। और कुछ टूल हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं बफर ओवरफ्लो को, कुछ टूल डिफेंड भी करते हैं। पहला है स्टैक गार्ड, ये आपको अब डिटेक्ट करके बताएगा। और प्रोपोलिस लिब सेफ, ये देख सकते हैं, लाइब्रेरी सेफ इसका पूरा नाम है। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, ऐसे एक्सटेंशंस हैं जो कि हमें बताते हैं अ, कि यहाँ पे बफर ओवरफ्लो हुआ है, और ओवरफ्लो होने से बचाते भी हैं, ठीक। बफर ओवरफ्लो में सिर्फ इतना ही, आप एक बार इसकी थ्योरी को जरूर पढ़ लेना। ऑल द सारे इंपॉर्टेंट जो है इसमें टर्म्स मैंने इंक्लूड किए हैं। और बफर ओवरफ्लो एक तरीके का छोटा एग्जांपल मैं और दूं आपको, तो कई बार इसकी कंडीशन कैसे आती है कि होता क्या है, हमारे पास एक बड़ा सा लैपटॉप है, मैकबुक मैंने ले रखा है मान के चलो। ये मेरे पास मैकबुक है एप्पल का जो कि मैकिंटोश ओएस पर काम करता है। एक मेरे गांव में मेरे एक चाचा का लड़का है, उसके पास है घिसा पिटा कोई भी, मान लो एसर का लैपटॉप, मान लो 5-6 साल पुराना। और मैं उसके से अपना डाटा शेयर कर रहा हूँ, और मेरा जो डाटा शेयर हो रहा है वो 100 MB पर सेकंड हो रहा है। और लेकिन उसके जो एसर के लैपटॉप में डाटा जा रहा है वो 1 MB पर सेकंड जा रहा है। तो जो बीच में 9 MB पर सेकंड जो हुआ वो बीच में रह गया पर सेकंड में, वो डाटा सारा बफर ओवरफ्लो में जाता है। यही इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, और जब भी बफर ओवरफ्लो हुआ है, ये बाल्टी वाली चीज याद रखना। आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है, जो जो मैंने पढ़ाया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अटैक्स ऑन वायरलेस नेटवर्क। इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछली यूनिट्स में कवर कर चुके हैं। और जैसे कि आप अगर उसमें बात करें
हमारे सिलेबस में तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक दे रखा, अटैक्स ऑन वायरलेस नेटवर्क्स। ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। उससे पहले अगर आपको मेरा प्लीज कंटेंट पसंद आ रहा हो इस चैनल पे, तो इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे सोशल साइट्स पर ऐड होकर मुझे मैसेज डाल सकते हैं। नोट्स आपको परचेज करने हैं तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, नोट्स आप कैसे अवेलेबल कर सकते हैं, वहां से आप एक बार देख लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अटैक्स ऑन वायरलेस नेटवर्क। ऑलरेडी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में यही बात करते हुए आ रहे हैं, और इसमें बस कुछ नहीं है, छोटे छोटे टर्म्स वो आपको मुझे समझाने हैं। अगर बात करें वायरलेस टेक्नोलॉजीज की, तो आज के जमाने में जो है डे बाई डे ये बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलर होते जा रहे हैं। बिजनेसेस भी, पर्सनल लाइफ में भी। पहले वायरलेस बहुत कम लोग यूज करते थे, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह फोन वगैरह पहले घर में एक हुआ करता था, लेकिन अब जो है पर्सनल घर में हर सिटीजन पे, हर बंदे पे एक फोन, या कई कई बार तो दो दो तीन तीन फोन भी यूज करते हैं। तो ये इससे क्या है, काफी पॉपुलर होता जा रहा है हैंडल डिवाइस। हैंडल डिवाइस क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीडीएस क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमें अलाउ करता है इंडिविजुअली कैलेंडर्स को एक्सेस करना, ईमेल्स को एक्सेस करना, फोन नंबर्स को करना, इंटरनेट। बेसिकली एक टैबलेट और फोन के बीच का एक होता है ये पीडीएफ। सेकंड में हमने इस पर वाइडली डिस्कस किया था। अब जो वायरलेस नेटवर्क्स है उसने अपनी रेंज को एक्सटेंड करा है। ट्रेडिशनल वायर नेटवर्क से भी रेडियो वेव्स यूज करके ट्रांसमिट करती है वायरलेस नेटवर्क्स को। जैसे कि आप इस एग्जांपल इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे रेडियो वेव्स जनरेट हो रही है लैपटॉप के आसपास। इसीलिए बोलते हैं कि रात को सोते टाइम फोन लैपटॉप को अपने तकिए के नीचे नहीं रखना चाहिए। रीजन बीइंग दैट इसमें से रेडियो वेव्स निकलती हैं। तो इस वायरलेस नेटवर्क्स के भी दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, दो बेसिक एलिमेंट्स। पहला एक्सेस पॉइंट जिन्हें एपीज बोलते हैं। दूसरा वायरलेस इनेबल्ड डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि लैपटॉप, रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स, जिस जो आपके मोबाइल की या लैपटॉप के अंदर ही होते हैं, जो एक दूसरे कनेक्ट करते हैं। यानी ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स होते हैं ना, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करते हैं, वही चीज है ये। एपीज यानी एक्सेस पॉइंट जो होते हैं वो फिजिकल वायरिंग के थ्रू कनेक्ट होते थे पहले, लेकिन अब वायरलेस कनेक्ट होने लग गए हैं। और वायरलेस एक्सेस क्या करता है, हमें अब काफी कॉमन हो गया इंडिया में भी। अब पहले वायर वाली लीड काफी यूज करते थे हेडसेट वगैरह, लेकिन अब सब एयरपॉड्स यूज करते हैं। तो ये काफी सारे जो है इनके इंक्रीज हो रहे हैं पॉपुलर डे बाय डे। तो इनके इंक्रीज के साथ इनके अटैक्स भी इंक्रीज होते हैं। और अटैक्स कौन से होते हैं, जो हम ऑलरेडी सेकंड यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी सेकंड यूनिट को पहले कवर कर लें, और इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी देख लें। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल वर्कर्स हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है ये, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने डिजाइन नोट्स किए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहला एक वर्कर्स होता है जो टेथर्ड या रिमोट वर्कर्स होता है। ऑलरेडी अब जो जॉब्स चल रही है वो हाइब्रिड चल रही है, रिमोट चल रही है, वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम। तो उसी के टाइप से रिमोट वर्कर्स क्या होते हैं, जो कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ वर्क पर रहते हैं, वहीं से अपना काम करते हैं। अपने घर भी हो सकता है, आप ये ऑफिस भी, वहां से काम करते हैं। दूसरा रोमिंग यूजर। ये मोबाइल के लिए रोमिंग आप समझते होगे ना यार। आप जैसे आप मान के चलो यूपी में रहते हो, आप जियो की सिम यूज कर रहे हो, यूपी से आप चले गए हरियाणा, ठीक है, तो तुरंत आपके फोन पे एक मैसेज आता है, वेलकम टू द हरियाणा जियो। और आपके फोन में रोमिंग लग जाती है। अब तो काफी कम हो गया है ये। पहले एयरटेल वगैरह की सिम चलती थी तो आर भी लिखा हुआ आता था, लेकिन अब ये कम हो गया। तो रोमिंग वही होता है जिसको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कोई वेयर हाउसिंग का, शॉप का, फ्लोर का, जो कि घूमता रहता है, ऐसा मोबाइल वर्कर, ठीक। तीसरा नोमैड। नोमैड एक काफी फेमस टर्म है। अब तो काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, वो भी अपने नाम के आगे नोमैड लगा देते हैं। अगर कोई ऐसा व्लॉगर हो जैसे आप जानते हो जिसका चैनल का नाम नोमैड हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी ये ऐसा है कि ये कनेक्टेड रहता है, इसको मॉडेम से ही होता है, घूमता फिरता रहता है, बस वही मोबाइल वर्कर्स का टाइप है। चौथा है रोड वैरियर। रोड वैरियर आप समझ सकते हैं, जो अपना टाइम ऑफिस में कम यूज करता है, रोड्स पे घूमने फिरने में ज्यादा यूज करता है मोबाइल। मतलब ये एक तरह से डिफरेंट टाइप है कि मोबाइल कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑफिस में, रूमिंग में। ये सब टाइप्स दे रखे हैं ऑलमोस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, और इसके चांसेस काफी कम है, बट स्टिल सिलेबस में था और हमने सारा अपना जो प्लेलिस्ट है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया। दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दिस टॉपिक हियर।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। अगर स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।